बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल अनकरीब खुलने वाले हैं और आपके फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात भी शुरू होने वाले हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज भी मिल गया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी स्कूल की तरफ से कि आपके इम्तहानात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। उसके लिए आपको हमने ग्रुप में एक छोटा सा क्लिप सेंड किया था आपके सिलेबस का। ये मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये है आपका सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म फॉर्मेटिव असेसमेंट 2020। क्लास प्ले ग्रुप से लेकर 8 तक तमाम बच्चों के लिए ये सिलेबस हमने जो नोट्स हैं सॉल्व फॉर्म में, ये देखो बच्चों लिखा हुआ है SOLVED सॉल्व फॉर्म में हमने इनको तैयार किया है। जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ आपको दी गई है उसका आंसर साथ में मेंशन है। तो प्यारे बच्चों, आज ही आके अपना सिलेबस, अपना ये जो नोट्स हैं ये ले जाएं ताकि आप और अपने पेपरों की तैयारी शुरू कर सकें और आपको आपके पेपरों की तैयारी में आसानी हो सके। तो और प्यारे बच्चों, आपके इम्तहानात जो हैं वो लाजमी लिए जाएंगे। 4-5 पेपर होंगे टोटल आपके, और आप अपने जो है सिलेबस जब तक नहीं लेके जाएंगे आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आप अपना सिलेबस आज ही ले जाएं और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करें ताकि 15 से 20 दिन हम आपको तैयारी के लिए देंगे। उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह डेट शीट इशू करेंगे। तो आइए अब हम काम की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस किए थे। आज के लेक्चर में हम अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद करेंगे, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन 4 पेजेस। 4 सफ़ात पे हमने मार्जिन लाइन लगानी है। और 2 सफ़ों पे हम लगाएंगे उन्वान की लाइन। यहाँ पे हम लगाएंगे अल्फाज मुतरादिफ के लिए। डियर स्टूडेंट, ऑल्सो ड्रॉ सेंटर लाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्वान, अल्फाज मुतज़ाद। जी बच्चों, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। मुतज़ाद का मतलब होता है जी उल्ट, यानी उल्टा। जैसे हम कहते हैं छोटा, तो इसका उल्टा होगा बड़ा। गोरा काला, दिन रात, आज कल, सुबह शाम। ठीक है। अल्फाज मुतज़ाद का मतलब होता है यानी कि आपने जो लफ्ज़ आपको दिया जाएगा उसका आपने उल्ट लिखना, उल्टा उसका लिखना, जो भी आपके पास वर्ड मौजूद होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आसमान पहला लफ्ज़ है। अलिमद्दा सीन आस मीम अलिफ मा नून आसमान। जी प्यारे बच्चों, आप बताएं आसमान का उल्ट क्या होगा? जी वेरी गुड। आसमान का उल्ट होगा ज़मीन। आसमान का उल्ट क्या होगा? ज़मीन। मुतज़ाद। अलिफ ज़ेर नून इन, काफ अलिफ का, रे का, इनकार। इनकार का मुतज़ाद क्या होगा? इनकार का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। तो इसका उल्ट हो जाएगा इकरार, यानी कि किसी चीज़ को मान लेना। अलिफ काफ इक रे लिफ रा रे रा। अलिफ काफ इक रे लिफ रा रे रा, इकरार। इनकार, इकरार। आसमान, ज़मीन, इनकार, इकरार। अव्वल, आखिर। अलिफ वाओ लाम, अव्वल। अलिमद आ, खेर खिर, आखिर। अव्वल, आखिर। यानी अव्वल का मतलब होता है शुरू, आखिर यानी कि एंड। अलिमद आ बेलिबा दाल आबाद।
واو یہ ری لفرا نون ویران آباد ویران المد آ جیم آج کاف لام کل آج کل المد آ جیم آج کاف لام کل آج کل اول آخر آباد ویران آباد یعنی کہ جس جگہ پہ آبادی زیادہ ہو لوگ زیادہ ہو ویران یہاں پہ بالکل ویرانی ہو کوئی بھی نہ رہتا آج کل الف پیش واو او نون چیلف چا اونچا نون یہ چیلف چا نیچا اونچا نیچا اونچا نیچا نون یہ چیلف چا نیچا الف پیش واو او پیرے پر اوپر نون یہ چیبڑیے چے نیچے اوپر نیچے اونچا نیچا اوپر نیچے الف نون سین الف سا نون انسان جی بالکل انسان کا الٹا ہوگا جانور یعنی کہ حیوان ہے یہ واو لفا نون حیوان انسان حیوان اچھا آپ بتائیں اچھا کا الٹ کیا ہوگا ویری گڈ اچھا کا الٹ ہوگا برا بے پیش دور لفرا برا الف پیش او جیم الف جا لام الف لا اجالا الف نون دال ہے یہ رے لفرا اندھیرا اجالا اندھیرا انسان حیوان اچھا برا اجالا اندھیرا اجالا کہتے ہیں روشنی کو اندھیرا الف پیش او سین تیلفتا دال استاد استاد یعنی کہ میں جیسے کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں ایک ٹیچر ہوگا تو اس کا اپوزٹ ہوگا اسٹوڈنٹ یعنی کہ آپ لوگ استاد اب اس کا متضاد ہوگا شاگرد شین الف شاہ گاف رے گرد دال شاگرد استاد شاگرد شاگرد کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو استاد ہوتا ہے ٹیچر بے لفار بہار بے لفار بہار خیز لفظا نون گلنا خزاں بہار خزاں موسم ہے سین رے سر دال چھوٹی دی سردی گاف رے گر میم چھوٹی می گرمی استاد شاگرد بہار خزاں سردی گرمی پے یہ لفیا رے پیار نون فے نفرت رت نفرت پیار نفرت تے نون گاف تنگ کاف پیش ہے واو لام لفلا کھلا تنگ کھلا جیم نون گاف جنگ الف میم نون امن امن یعنی کہ پرسکون اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں آسمان زمین انکار اقرار اول آخر آباد ویران آج کل اونچا نیچا اوپر نیچے انسان حیوان اچھا برا اجالا اندھیرا استاد شاگرد بہار خزاں سردی گرمی پیار نفرت تنگ کھلا اور جنگ اب ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں الفاظ مترادف عنوان الفاظ مترادف جی بچوں اب الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جو الفاظ متضاد ہوتے ہیں الفاظ الٹ یعنی کہ الٹا لکھنا مترادف آپ کرتے ہیں نا اپنے الفاظ معنی کرتے ہیں نا آپ سب بچے ہاں بالکل یہ وہی چیز ہے آپ نے جیسے الفاظ کا معنی لکھتے ہیں نا بالکل اسی طرح معنی ہی لکھنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے الفاظ مترادف ہیں نا یہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے بچوں الفاظ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی لفظ لکھنا ہے جو لفظ لکھا ہے اسی کا ہم معنی لفظ لکھنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے الفاظ کا معنی لکھنا ہے ٹھیک ہے
अल्फाज मुतरादिफ हम शुरू करते हैं। अलिफ पेश ऊ, दाल अलिफ दा, सीन उदास। उदास यानी कि अब आपने मैंने बताया ना आपको मायनी लिखना है आपने। मुतरादिफ का क्या मतलब होता है? मायनी। उदास इसका मायनी यानी कि मुतरादिफ होगा गमगीन। आप देखिए गमगीन का भी वही मतलब होता है, उदास का भी वही मतलब होता है। अलिफ काफ रे अलिफ रा रे इकरार। इकरार कहते हैं जी, इसका मायनी होगा मुतरादिफ होगा वादा, यानी कि किसी से कोई कौल या करार कर लेना, तय कर लेना। इकरार वादा। अलिफ मीम ये रे अमीर। वैसे आपके ज़हन में फ़ौरन आया होगा गरीब, लेकिन गरीब नहीं आएगा, गरीब उसका उल्ट होगा, मुतज़ाद होगा। हमने इसका लिखना है मुतरादिफ। अमीर का मुतरादिफ होगा मालदार। मीम अलिफ मा लाम माल देदा दालदा रेदार मालदार। अलिफ नून सीन सीन अलिफ सा इंसान। अब देखिए आपने इंसान का मुतरादिफ लिखा था हैवान, मुतज़ाद लिखा था हैवान। अब हमने मुतरादिफ लिखना। इंसान का मुतरादिफ होगा बशर, यानी कि बशर का मतलब भी इंसान ही होता है, इंसान का मतलब भी इंसान ही होता है। अलिमद आ सीन अलिफ सा नून आसान। अब आसान का मुतज़ाद अगर होता तो हमने लिखना था मुश्किल, लेकिन ये मुतज़ाद नहीं, ये है मुतरादिफ। तो आसान का मुतरादिफ होगा सहल। सीन है लाम सहल, यानी कि दोनों का एक ही मतलब है। अलमद्दा फे तेलिफ्ता बे आफ्ताब। आफ्ताब कहते हैं प्यारे बच्चों सूरज को। सीन वासु रे जीन रज सूरज। आफ्ताब सूरज। इत्तफाक। इत्तफाक का मतलब होता है मिलके रहना, यानी कि इत्तेहाद। अलिफ ते लिफा दाल इत्तेहाद। इत्तफाक इत्तेहाद। चेलिफ चा नून दाल चांद। प्यारे बच्चों चांद का जो मुतरादिफ होता है वो होता है कमर, यानी कि काफ मीम रे कमर। कमर का मतलब भी चांद ही होता है। कमर डंडे वाली कमर नहीं, वो तो फिर हमारी कमर हो जाएगी ना, नुक्तों वाला कमर। हे ये लिफिया ते हयात। हयात प्यारे बच्चों कहते हैं ज़िंदगी को। जे नून दाल गाफ छुटिए की ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी। हमद। हमद का मतलब होता है तारीफ़ करना। क्या मतलब होता है? तारीफ़ करना। तो इसका मुतरादिफ होगा सना। सना का मतलब भी तारीफ़ करना ही होता है। हम सना। चांद कमर, हयात ज़िंदगी, हमद सना। खे वक़ू अलिफ हे शीन हश ख्वाहिश। ख्वाहिश का मुतरादिफ होगा तमन्ना। ते मीम नून अलिफ ना तमन्ना। ख्वाहिश तमन्ना। जीम रे अलिफ ते जुर्रत। हे मीम ते हिम्मत जुर्रत हिम्मत। जीम नून वाओ नून जुनून। दाल ये वॉलिबा नून गाफ छुटिएगी दीवानगी। जुनून दीवानगी। जीम वाओ जो शीन जोश जोश। जेम जीम जे बेहबा जज्बा जोश जज्बा। जुर्रत हिम्मत, जुनून दीवानगी, जोश जज्बा। सीन का वकू लाम स्कूल। स्कूल बहुत जल्दी आने वाले हैं आप सब स्कूल। मदरसा मीम दाल रे सीन। आमतौर पे हम जहाँ पे कुरान पाक वगैरह हिफ्ज़ करने जाते हैं उसको मदरसा बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब भी स्कूल ही होता है। स्कूल का मुतरादिफ होगा मदरसा। शीन जे जीम रे जर शजर। शजर कहते हैं प्यारे बच्चों दरख्त को। किसको बोलते हैं? दरख्त को। वेरी गुड, दरख्त को। शजर दरख्त, शजर दरख्त। तो अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं। उदास गमगीन, इकरार वादा, अमीर मालदार, इंसान बशर, आसान सहल, आफ्ताब सूरज, इत्तेफाक इत्तेहाद, चांद कमर, हयात ज़िंदगी, हमद सना, ख्वाहिश तमन्ना,
جرت ہمت، جنون دیوانگی، جوش جذبہ، اسکول مدرسہ، شجر درخت۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد کو پہلے تو نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کو زبانی یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد زبانی جو ہے ایکسٹرا رف کاپی کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پریکٹس کرنی، اپنے امتحانات کی تیاری سٹارٹ رکھیں اپنے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے ٹاسک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔